ग्रामीण क्षेत्र की कोई वोट की जरूरत नहीं मेरे को बोले कि कोट बड़ौदा पंचायत के कड़ोला गांव में कोई चंदा नहीं देंगे हम। मेरी 300 शिकायत चल रही है। 300 शिकायत में आज भी कोई शिकायत का समाधान नहीं हुआ है। देखो नाली का तो जेब से रोड डलवाए हमने। विकास नियत किस चीज का वोट देंगे हम? 500 रुपये यहाँ से चंदा देंगे अगर नीना वर्मा को कोई हमको पकड़ के बताएगा या नीना वर्मा को ग्रामीण इलाके में कोई कार्य कराते हुए बताएंगे तो। ना माता बिकने वाली ना बहनों बिकने वाली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने जा रहे हैं। 17 नवंबर को चुनाव है और वीके न्यूज की टीम मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा कर रही थी। इसी दौरान हम धार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। ये वो क्षेत्र है जहां रहते हुए हमें आज दूसरा दिन हो गया है। वजह यहाँ की जनता त्रस्त है, अपनी विधायक से त्रस्त है। अभी हम उस जगह पर मौजूद है धार विधानसभा में। अभी हम हैं ग्राम कड़ोला बुजुर्ग में, जहां पर लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जब उनकी विधायक यहां उनसे 5 साल बाद मिलने पहुंची तो उन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए और किसी के भी घर में जनसंपर्क करने की अनुमति नहीं दी। जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए उसकी वजह क्या है, ये पूछने हमने सोचा कि जब दिल्ली से यहां तक पहुंचे हैं तो क्यों ना उन लोगों को तलाशा जाए, उनसे बात की जाए कि भाई आखिर वो वजह क्या है कि इतनी पुरानी विधायक को आपको झंडे दिखाने पड़े। वो वजह क्या है कि आपने एक विधायक को अपने घर में एंट्री नहीं दी और वो क्या वजह है कि आपको झंडे दिखाने पड़े। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आपका शुभ नाम? मंजीत सोलंकी। मंजीत जी, आपने ही काले झंडे दिखाए थे? जी बिल्कुल, मैंने ही दिखाए थे। और इसकी वजह क्या है, एक विधायक को काले झंडे दिखा रहे हैं? 15 साल विधायक रही नीना वर्मा भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आज तक 15 साल में 3 राउंड हुए। चुनाव के समय आज तक कोई ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं है और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ये मैडम देखो नाली है। ये नाली देखो आप, अगर नाली में अगर कोई विकास हो, नाली का विकास। खुली नालियां हैं। हम इसके पहले जिस जगह हम गए थे हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से यहाँ का जो इस क्षेत्र का जो है वो विकास नहीं हुआ है। इसकी वजह से लोग यहाँ से परेशान हैं, अपनी विधायक को ढूंढ रहे हैं। कल जब हम धार में बात कर रहे थे लोगों से, पीथमपुर में जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि उनकी विधायक लापता है और वो उन्हें ढूंढ रहे हैं। और साथ ही कुछ ने तो ये भी कहा कि दूरबीन से वो विकास को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किसी दूरबीन की जरूरत नहीं है। आप साफ देख सकते हैं कि ये गांव अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है और इस गांव के लोगों को बहुत परेशानी है अपनी विधायक से, क्योंकि वो मिलती नहीं है। और क्या वजह है कि आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी? जी मैडम मैं बताता हूं। इतनी परेशानी उठी। 15 साल से विधायक रही नीना वर्मा। मैं गया था उनके पास में तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो एक वोट से जाएंगे, बोले ग्रामीण क्षेत्र की कोई वोट की जरूरत नहीं मेरे को, बोले कि ग्रामीण क्षेत्र की कोई वोट की जरूरत नहीं हमको। तो मैंने उनको बोला कि अब ग्रामीण क्षेत्र में वोट लेना आना भी मत और ग्रामीण क्षेत्र में दिखना मत। तो इसीलिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया था, तो इसीलिए आपने उनको यहाँ पर इस क्षेत्र में जनसंपर्क भी नहीं करने दिया? जब 15 साल से कोई विकास ही नहीं हो, जनसंपर्क किस चीज का होगा? विकास ही नहीं हो, किस चीज का वोट देंगे हम? ये एक बड़ी बात कही है इन्होंने कि विधायक नीना वर्मा ने ये कहा कि भाई उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के वोटों की आवश्यकता नहीं है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने उन्हें अपने घर में नहीं घुसने दिया। उन्होंने कहा कि भैया जब आपको हमारे वोटों की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप क्यों आई हैं यहाँ पर वोट मांगने के लिए? मैं आपको बता दूं, बीच बीच में आपको लोगों की आवाज़ आ रही होगी, वो बीच बीच में मुझे टोक रहे हैं और मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग आक्रोशित है। आप समझ सकते हैं, एक विधायक को उन्होंने काले झंडे दिखाए, इसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची थी, मामले को शांत कराया। आइए हम आप और लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, क्या वजह है कि इतनी नाराजगी है विधायक से? ये मैडम नाराजगी इसलिए है कि ग्रामीण का जो खेतों का किसान की खेती सबसे बड़ी चीज़ है, उसका मेन व्यवसाय ही किसान है। हमारे ट्रैक्टर फंसे, 10 साल से ट्रैक्टर फंस रहे, ट्रैक्टर टूट गए। विधायक के पास गए कि मैडम आप 2 डैम्पर 4 डैम्पर कुछ दे दो, 1 रुपया नहीं दिया और बोला कि उस गांव से मेरे कोई मतलब नहीं है। हमने निजी 2 लाख रुपए, विधायक ने ये खुद कहा कि उस गांव से मतलब नहीं? हाँ, विधायक ने खुद कहा कि इस पूरी पंचायत से, कोटबुला पंचायत से कोई मतलब नहीं है। और निजी रोड हमने डाला है, आपको अभी दिखाएंगे हम चल के। निजी रोड 1 किलोमीटर गरीब लोगों ने भरी बरसात में, जो किसानों के पास पैसा नहीं रहता है, ब्याज पे पैसा लिया और रोड डाला है हमने। ये देश है, ये विधायक है, ये भाजपा की सरकार है। मतलब एक इकट्ठा करके पैसा डाला है उसमें, इकट्ठा करके मतलब है ना, चंदा करके डाला है, चंदा करके डाला है। किसी ने नहीं यहाँ पे आकर रहेगा, कोई पंचायत ने डलवाया है, किसी ने नहीं डलवाया है। और ये फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, ये फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। आप देख सकते हो कि ग्राम कड़ोला बुजुर्ग से हजारों कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हुए। यहाँ से कोई बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है और ना इस क्षेत्र से बीजेपी को वोट देगी जनता। बताइए, ये कह रहे हैं ये खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम आपसे, मेरी है पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी से गुजर गई है, पर अभी तक हमारे गांव में क्या किया? अभी चलो मेरे घर के हमारा रास्ता दिखे, आप रास्ता दे जो, वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकता है।
तो इसलिए नाराजगी है, काफी नाराजगी है। तो नहीं पहले ये बताओ ना, आप चलो ना, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ ना, आपको रास्ता दिखा रहा हूँ ना, चलो रास्ता आप देखिए ना, मीडिया वाला है। तो रास्ता दिखा रहा हूँ ना मैं। और क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में वो क्या वजह है कि नीना वर्मा इतनी अनदेखी कर रही है और वो खुलेआम कह रही हैं कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है इस क्षेत्र से? और जिसके बाद जो हमारे गांव में गरीब लोग हैं उनकी कुटियां हैं वो भी ऐसी गिर रही है कि जो बल्ली वगैरह है सब नुकसान हो रहा है। बाकी हमारी जो नीना विक्रम वर्मा है, हमारे गाँव के जो भी बीजेपी कार्यकर्ता वो देखने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि हम कोरोना महामारी की बात करते, कितने जवान या कितनी लेडीज शांत हो गई है, लेकिन आज तक कोई सहयोग नहीं हुआ। गरीब परिवार कई बाहर कंपनी में गए थे, पर विधायक जी ने आज तक गांव में ये नहीं देखा कि उसकी मदद कर दे। तो आपको क्या लगता है ये इन विधानसभा चुनावों में आप किसका साथ देने वाले हैं? साथ हम सत्य का साथ देंगे इसमें, पर नीना वर्मा जी का कोई साथ नहीं देंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में हम आज दिखाए, कल और झंडे दिखाएंगे उनको। यानी आप कांग्रेस को वोट देने वाले हैं? जी बिल्कुल देंगे कांग्रेस में वोट हम। आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आपको लगता है कि जो प्रभा गौतम है वो आपके लिए विकास करेंगी? बिल्कुल वो विकास करेंगे। प्रभा देवी गौतम बिल्कुल विकास करेगी। विकास पुरुष है। हमारे बड़े भैया बाल मुकुंद सिंह गौतम खुद विकास करा सकते हैं, उनके जेब से भी करा सकते हैं विकास। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, क्योंकि अब मेरे जो दर्शक है वो पूरे देश से देख रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे बड़े भैया इन्होंने कहा है तो वो इनके बड़े भैया हैं। दरअसल यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें सम्मान से अंकल नहीं कहा जाता, उसमें सम्मान से नाम के पीछे जी नहीं लगाया जाता है। यहाँ नेताओं को भी बड़े भैया, ताऊ इसी तरह से संबोधित किया जाता है। तो ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो उनके लिए एक सम्मान दिखाना चाहते हैं। तो आप जो है गौतम परिवार को सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं गौतम परिवार को सपोर्ट करूंगा। हमारे धार जिला पंचायत में मनोज सिंह गौतम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, जिन्होंने हमारे गांव में 1 किलोमीटर रोड के लिए ढलवाया भी सही और गांव में विकास भी करवाया उन्होंने। वही गौतम परिवार से उनके बड़े बाल मुकुंद भैया के छोटे भाई मनोज सिंह गौतम ने करवाया है। और सालों से करते आ रही है हमारी कांग्रेस पार्टी, और आज भी करने के लिए तैयार है, और हम उसके कांग्रेस के हम आज भी साथ में हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि नीना, एक मिनट, क्या वजह है कि नीना जो है, नीना वर्मा जो हैं, जो आपकी एमएलए हैं, उन्होंने ये कहा कि इस क्षेत्र से उनको कोई वास्ता नहीं है और वो इस क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे? क्योंकि रोड के लिए चंदा लेने गए थे उनके पास, तो उन्होंने खुला मना बोल दिया, कोट बिड़ोता पंचायत के कड़ोला गाँव में कोई चंदा नहीं देंगे हम। तो हमने ब्याज में लेके गाँव वालों ने विकास कार्यों को कुछ भी काम नहीं हुआ, तो जेब से रोड डलवाए हमने, ब्याज में लिए पैसों रोड डलवाया। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि नीना वर्मा इतनी खुन्नस खा के बैठी है इस क्षेत्र पे? ये जानने, ये मेरा जो मुख्य सवाल है वो ये है कि मैडम वोट के टाइम आते हो वोट लेने बस। मैडम, उन्हें जनता की याद जब भी आती है जब गाँव से वोट लेना होते हैं, लेकिन 15 वर्षों से नीना विक्रम वर्मा कहाँ है? हम खुद ग्रामीण जन 5100 रुपये यहाँ से चंदा देंगे अगर नीना वर्मा को कोई हमको पकड़ के बताएगा या नीना वर्मा को ग्रामीण इलाके में कोई कार्य कराते हुए बताएंगे। तो ये हम हमारे दिल से बोल रहे हैं, हम कांग्रेस ना बीजेपी, हमको तो काम चाहिए और ग्राम से विकास चाहिए हमको। आपको नहीं लगता कि नीना वर्मा की अगर सरकार, मतलब अगर नीना वर्मा को आप चुनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेंगे, तो जो योजना है लाडली बहना योजना, उसका लाभ मिल सकता है यहाँ पर? आपको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं चाहिए? मैडम, लाडली बहना योजना क्या करेंगे? लाडली बहना योजना तो एक ढकोसला है। 18 साल से लाडली बहना योजना कहाँ गई थी? आज लाडली बहना रोज याद आई उनको चुनाव के 3 महीने पहले। हम जनता 1000 रुपये व 1200 रुपये में बिकने वाली जनता नहीं है, ना माता बिकने वाली ना बहनों बिकने वाली है। लाडली बहना सिर्फ मुद्दा है, क्योंकि लाडली बहना उन्होंने 1200 रुपये करे। किसान की सोयाबीन 8000 की होने की थी, तो वो मुद्दा वो 3-4 हज़ार की कुंटल बिक रही है। तो लाडली बहना में फ़ायदा है हमको कि किसान के धान में फ़ायदा है? आप सोचो ना। तो ये हम जिस क्षेत्र में है, ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ सारे किसान हैं, इनकी जो सुनवाई है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर का ही शासन रहा है। और भले ही मध्य प्रदेश में हम कह लें कि 18 सालों की, माफ़ कीजिए, 18 सालों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर हम धार जिले की बात करें, हम अगर सिर्फ धार विधानसभा सीट की बात करें, तो 35 सालों से नीना वर्मा का परिवार जो है वो राज कर रहा है। और हम एक जानकारी अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करना चाहेंगे कि 70 किलोमीटर दूर धार से हमने जब लोगों से बात की, यहाँ पानी की समस्या पर किसानों ने भी बात की, महिलाओं ने भी बात की, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा है कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जो है वो नर्मदा नदी है, लेकिन आज तक नर्मदा का जल 70 किलोमीटर दूर तक नहीं पहुंचा है। जबकि वही नर्मदा का जल जो है वो इंदौर पहुंच चुका है, जो यहाँ से काफी दूर है। वही नर्मदा का जल गुजरात तक पहुंच चुका है, लेकिन 70 किलोमीटर दूर है नर्मदा जी, नर्मदा मैया, वो इतनी बड़ी नदी, लेकिन उसका जल जो है वो धार जिले की प्यास अभी तक बुझा नहीं पाया है।
है, क्योंकि यहाँ की जो विधायक हैं उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि नीना वर्मा, क्या उन्हें ये लगता है कि वो कुछ भी करें वही हमेशा जीतती रहेंगी, जिसके चलते वो बार बार? मैडम, खेतीबाड़ी का मामला हो गया, आज आपको हम शिक्षा का मामला बताते हैं। हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है, आइए अब मैं आपको स्कूल की हालत दिखाता हूँ। चलिए आप मेरे साथ में 2 कदम दूर है, मैं आपको स्कूल की हालत दिखाता हूँ। पहले हमारे जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो क्षेत्र है ये विकास की आस में अभी भी दर-बदर भटक रहा है, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ का जो युवा है वो रोजगार के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जब यहाँ शिक्षा का मंदिर ही नहीं है तो रोजगार तो उनके लिए सपना ही होगा। बहरहाल इस पूरे गांव में क्या स्थिति कैसी है ये हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ये वो गांव है जिसने खुलकर नीना वर्मा का विरोध किया है। ये वो युवा हैं जिन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए हैं, जिन्होंने बिना डरे ये कहा है कि हमारी जो विधायक हैं वो नदारद रहती हैं और अगर उन्हें ढूंढ के ले आए तो 5100 रुपए देंगे और कोई ये बता दे कि ये काम नीना वर्मा ने करा है। तो आइए दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी आप हमारे साथ बने रहिए, जल्द ही हम आपको ये दिखाएंगे कि वो कौन से मसले हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग इतना नाराज हैं। यही है वो भ्रष्टाचार जो कागजों पर तो है लेकिन हकीकत में नहीं है। ये हमारे स्कूल की स्थिति है, प्राथमिक विद्यालय है। इसमें हम बच्चे को कैसे भेजें और कैसे पढ़ाएं ऐसे स्कूल में। तो हम गिरवर जी के साथ आ चुके हैं, जो वो मुझे कह रहे थे कि मैडम आपको स्कूल दिखाता हूं। चलिए हम अपने दर्शकों को स्कूल दिखाते हैं। इनकी नाराजगी कितनी जायज है और कितनी नहीं ये आप खुद ही तय कीजिएगा। बताइए गिरवर जी क्या स्थिति है? मैडम, ये ट्यूबवेल लगा हुआ आंगनवाड़ी के लिए, ये सिर्फ लगा हुआ है, ये तो पूरा सूखा हुआ है, चलता भी नहीं है ये, और टंकी ऊपर लगी हुई, सिर्फ इसके मतलब इसके पैसे निकाल लेते हैं विभाग वाले, जो भी है। मोटर भी इसमें डली हुई है। ये ट्यूबवेल जो हम कहते हैं भ्रष्टाचार, उसे यही है वो भ्रष्टाचार जो कागजों पर तो है लेकिन हकीकत में नहीं है। आइए देखते हैं स्कूल कैसा है। स्थिति दिखाता हूं मैं आपको। मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप ये देख लें कि स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता कैसा है, क्योंकि यहाँ से नन्हे मुन्ने बच्चे होके गुजरते होंगे, क्योंकि ये जो स्कूल है आंगनवाड़ी केंद्र है, इसके सड़क किस तरह की है ये भी जरूर देखना चाहेंगे हम। ये है कड़ोला बुजुर्ग का शासकीय प्राथमिक विद्यालय, इसकी आप स्थिति देख ही सकते हैं। मेरे कैमरामैन से मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो दिखाएं कि ज़रा आसपास का नज़ारा कैसा है। ये स्कूल आने में तो बड़े भी डरेंगे, बच्चे तो क्या ही आएंगे यहाँ। और आप यहाँ की स्थिति देखिए, नीचे अंदर की अगर हम बात करें, जब हम अंदर इस स्कूल की तरफ प्रवेश करते हैं तो देखिए ज़रा क्या स्थिति है यहाँ पर। इस स्कूल में कितने सालों से स्कूल नहीं लगाए ये भी एक जानना ज़रूरी है, मुझे लगता है। भूसे बना लिए, खेतों में कूड़े बना लिए। ये स्कूल की स्थिति है हमारे, ये हमारे स्कूल की स्थिति है, प्राथमिक विद्यालय है। जब स्कूल ऐसा है तो बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? देखिए मैडम, आप ये छत से बच्चे आएंगे यहाँ पे। अब इसमें गांव के लोग मतलब बच्चे को कैसे भेजेंगे स्कूल में? आप देखिए ये, इसमें हम बच्चे को कैसे भेजें और कैसे पढ़ाएं ऐसे स्कूल में? पूरे टपक ही रहा है नीचे वो। ये सरे निकल गए इसके। तो मैं जहां खड़ी हूं ये है शासकीय प्राथमिक विद्यालय, जहां का नजारा आपने देखा, ऊपर से सरिये बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं। यहाँ लोगों ने कंडे रखे हैं, भूसा रखा है, क्योंकि ऐसे स्कूल में कोई भी माता पिता चाहे कितना भी गरीब हो अपने बच्चे को उसकी जिंदगी खतरे में डालकर नहीं भेज सकता। यही वजह है कि इस गांव के जो लोग हैं वो यहाँ के विधायक से इतने नाराज हैं और उनका गुस्सा जो है आज सिर्फ और सिर्फ काले झंडे दिखाकर फूटा है। लेकिन शायद ये गुस्सा 17 नवंबर को उनके विरोधी को वोट देकर फूटता नजर आएगा। हम आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का कहना है कि नीना वर्मा ने उनसे साफ कहा था कि उन्हें ग्रामीण वोटों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शहरी वोटों पर काम करती हैं और शहरी लोग उन्हें ही वोट देते हैं। बहरहाल एक विधायक के लिए अपने क्षेत्र का, पूरे विधानसभा क्षेत्र का हर एक मोहल्ला, हर एक वार्ड और हर एक इंसान जरूरी होना चाहिए। जो विधायक ये कहता है कि ये क्षेत्र उनके लिए मायने नहीं रखता, ऐसा विधायक हमें लगता है कि हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी मायने नहीं रखना चाहिए। तो अब हम मंजीत के साथ धार विधानसभा की यात्रा कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है। जब मैंने मंजीत से इस बारे में सवाल किया तो मंजीत का कहना था कि जिस गाँव में स्कूल ही नहीं है, जहाँ शिक्षा ही नहीं है, वहाँ आप हमें
कानून मत सिखाइए। यहाँ किसी के पास भी हेलमेट नहीं है, इसलिए मैंने भी हेलमेट नहीं लगाया और मंजीत ने भी हेलमेट नहीं लगाया। और उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जब शिक्षा के मंदिर में आप भूसा भरेंगे तो आप ये कैसे उम्मीद करेंगे कि इस देश के नियमों का, यहाँ के यातायात के नियमों का वो पालन करने के लायक समझ उन लोगों के पास होगी। ये विरोध जो फूटा है, ये विरोध गलत तो नहीं है, ये देखने के लिए हम इस गाँव की यात्रा कर रहे हैं मंजीत के साथ। मंजीत, और क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से नीना वर्मा से इतने खफा हैं आप? बहुत सारी ऐसी समस्या है कि नाली है, अभी जैसे कि अभी बरसात के मौसम में पानी गिरा था तो पानी और इतना हो गया था कि घर के अंदर घुस गया था पानी। तो घरों में पानी जब घुस रहा था, जब बरसात का समय था, जैसे नालियाँ यहाँ पर खुली हुई हैं, तो कैसे आप लोग उस समय मैनेज करते हैं? क्या बरसात के समय आप बिल्कुल घर से ही नहीं निकल पाते? बिल्कुल घर से हम निकलते नहीं है बाहर, घर से बाहर निकल पाते नहीं हम बरसात के समय। और किसानी, खेती किसानी किस तरह से करते हैं फिर? किसानी करते हैं जब पानी कम हो जाता है, जब किसानी करते हैं। जो लगातार ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं और वो बार बार कहते हैं कि मैं किसानों के लिए खड़ा हूं, क्योंकि वो खुद भी एक किसान है, तो आपने कभी भी ये सीएम तक ये अपनी समस्या पहुंचाई कि आपकी विधायक आपकी सुनती नहीं है? कभी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है? मेरी 300 शिकायत चल रही है, 300 शिकायत में आज भी कोई शिकायत का समाधान नहीं हुआ है। 300 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में, बावजूद इसके एक का भी समाधान नहीं किया गया। इस गांव की स्थिति क्या है ये आप देख ही सकते हैं। हम मोटरसाइकिल से इसलिए यहाँ निकल रहे हैं, लोगों का कहना है कि सड़कें भी हमने कुछ चंदा इकट्ठा करके गांव वालों ने अपने पैसों से बनाया है और यहाँ पर बच्चों को निजी स्कूलों में ही शिक्षा के लिए भेजना पड़ता है। और वो क्या समस्याएं हैं जिनकी वजह से गाँव वाले बेहद परेशान हैं? बिजली तो आती होगी पूरी? बिजली अभी बिजली के समय में अभी पानी का सीजन चल रहा है किसान का, तो 4 घंटा बिजली है, उसमें भी कटौती करे उन्होंने, इन लोगों ने। और कटौती की वजह क्या है? कटौती ये बोल रहे हैं कि वोल्टेज आगे से ही नहीं आ रहा है, हम कैसे वोल्टेज दें, ग्रिड वाले ये बोल रहे हैं। ये वो मध्य प्रदेश है जो दिल्ली मेट्रो को ऊर्जा देता है, लेकिन अपने ही गांव में एनर्जी नहीं है उनके पास देने के लिए, वोल्टेज नहीं है देने के लिए, और उससे परेशान कौन है? आम आदमी। सुनवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि विधायक को इस क्षेत्र में दिलचस्पी नहीं है, और ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ की जनता कह रही है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि धार विधानसभा में हमें इतनी समस्याएं मिल जाएगी। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि धार विधानसभा में हमें 3 दिन का सफर करना होगा, क्योंकि इंदौर जैसी बड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमने 1 दिन में अपनी चुनावी यात्रा पूरी की। भोपाल की अगर हम बात करें तो हमने 1 दिन में अपनी चुनावी यात्रा पूरी की, लेकिन आज धार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हम बने हुए हैं, क्योंकि हर दिन एक नया किस्सा, नई कहानी, नई परेशानी हमारे सामने आ जाती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से जो हमारे साथ आए हैं और हमें दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या परेशानी है। ये सामने आप जो देख रहे हैं, इसे हमें नहीं लगता कि आप इसे रोड कहेंगे, लेकिन ये रास्ता ही है। जी मैडम, ये हमने बारिश में डाला है, बरसात में, भरी बरसात, ना तो यहाँ ट्रैक्टर निकलते थे, पूरा किसानों का पूरा जंगल इधर ही आ गया। ये हमने 1 किलोमीटर निजी पैसा विधायक के पास इसी का पैसे मांगने गए थे कि आप 4 डंपर दे दो, 5 डंपर दे दो। ये बजरी हमने डाली है। जब हमारा माल आया है और कुछ किसानों को खेत में ही माल सड़ गया, जो समय के ऊपर जैसे पानी गिर रहा था, कुछ आगे और भी रोड खराब है। जहाँ तक हमारी ताकत लगी, ग्रामीण लोग, गरीब लोग हैं, इतना पैसा लाए कहाँ से? इसमें फिर भी हमने 2 लाख रुपए लगाए। अगर हमारी विधायक, हमारे क्षेत्र की विधायक होती, हमारी विधानसभा का ध्यान रखती, तो कम से कम यहाँ आके देखती कि इनकी क्या परेशानी है। और इस रोड के चक्कर में एक मेरे भतीजे की भी मृत्यु हो गई है। वो चंदा लेने गया था, इंदौर मेट्रो के गड्ढे में गिर गया, वो पैसे के लेने गया था। विधायक निधि से भी इनकी सहायता नहीं की गई। उन्होंने बताया कि वो चंदा इकट्ठा कर करके उन्होंने इस रोड पर बजरी डलवाई है, और इसी दौरान उनके भतीजे के साथ ये हादसा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। बहरहाल जो स्थिति धार विधानसभा में इस क्षेत्र की है, कड़ोला बुजुर्ग की जो स्थिति है, वो वाकई गंभीर है, और वो कहीं ना कहीं सवाल तो ज़रूर उठाती है कि एक विधायक जो इतने लंबे समय से अपने क्षेत्र के में राज कर रही है, आखिर क्यों उसने इस क्षेत्र को इतना अनदेखा किया? आखिर क्यों ये क्षेत्र उनके लिए मायने नहीं रखता है? ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जो हमें लगातार लोग प्रभा गौतम के सपोर्ट में बोलते मिल रहे हैं, उसकी अहम वजह क्या है। क्योंकि जब विकास नहीं होगा तो लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे ही। सोचना चाहिए शिवराज सरकार को भी, जब आप विकास के वादे करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर विधानसभा का आपका विधायक काम करता भी है या नहीं।
वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।